और आउट हो गए हैं इस मरतबा। तो बॉलिंग वाली साइड पर आपकी तवज्जो क्या? अच्छा, मामू ने भांजे को प्रैक्टिस के लिए रखा, पता नहीं चला मामू वहीं रह गया, भांजा कहाँ पहुंच गया। असल गेम ये हुई है, पहले वेल्डिंग का काम किया करता था, ट्रैक बना और एक जुनून बना, समझ रहे थे कि मैं उस चैलेंज में जा सकता हूँ। फिर आपका एक्शन शुरू में तो लोगों को मशकूक ही लगता होगा, सब आपका भी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, मेरी हमेशा कोशिश रही कि आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से भी करवाऊं जो छंग का नाम रोशन कर रहे हैं, जिन्हें मैं फ़ख्रे छंग कहता हूं। वैसे तो बड़े लोग बने फिर रहे होते हैं, लेकिन असल वो लोग हैं जो छंग का नाम रोशन कर रहे हैं। आज छंग के एक ऐसे चमकते सितारे से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो कि अभी हाल ही में पाकिस्तान लेवल पर छंग का नाम रोशन करके आए हैं। और उसमें ये देखें कि ज़िम्बाब्वे में भी वो खेले, और क्रिकेट से, यानी कि मेरी मुराद क्रिकेट की खेल है, और इसमें बहुत से शौकीन क्रिकेट देखने के होते हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनमें छंग का एक नया सितारा तैयब अब्बास, मिट्ठू मलंगा के नाम से भी ये जाने जाते हैं खेलों की दुनिया में। तो ये अभी ज़िम्बाब्वे से आए हैं और बड़े अच्छे प्लेयर लाहौर कलंदर में भी ये सिलेक्ट हुए हैं, और इन्हें हम एक तो मुबारकबाद भी देंगे और इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब। तैयब साहब, मुबारक हो, आप माशाल्लाह छंग का नाम रोशन कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आप छंग के एक चमकते सितारे मुस्तकबिल में मज़ीद चमके। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे उन लोगों को भी बताएँ कि दरअसल आपने क्रिकेट शुरू कब, किस उम्र में किया? मैंने क्रिकेट शुरू की थी जब मैं 18-17 साल का था उस वक्त। आज से कम 8-10 साल पहले, मतलब। अच्छा, 17 साल की एज में आपने खेलना शुरू की, और किस इलाके से शुरू की? ज़रा अपना इलाका भी बताइएगा ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं उन्हें पता चल सके कि कहाँ से प्लेयर निकल सकता है, कोई भी हीरा कहीं किस जगह पड़ा हो। मैंने मेरा जंग से एक मतलब दूर 10 किलोमीटर दूर है कोट लखाना, मैंने वहाँ से क्रिकेट शुरू की थी। मेरे घर के सामने ग्राउंड है, और वो वहाँ पर मेरे दोस्त और मेरे मामू खेला करते थे। मैंने उनको देखते हुए क्रिकेट शुरू कर दी। अच्छा, क्रिकेट में दो चीज़ें होती हैं, बल्कि तीन। आप बॉलर हो सकते हैं, आप बैट्समैन हो सकते हैं, आप विकेट कीपर हो सकते हैं। तो बॉलिंग वाली साइड पर आपकी तवज्जो कैसे? क्योंकि मेरे मामू जो थे वो बैटिंग किया करते थे, मैं उनको बॉलिंग किया करता था, इस वजह से मुझे बॉलर ही बन गया। अच्छा, मामू ने भांजे को प्रैक्टिस के लिए रखा, पता नहीं चला मामू वहीं रह गया, भांजा कहाँ पहुँच गया। असल गेम ये हुई है, वो आपके साथ की बात है। मामू ने भांजे को प्रैक्टिस करवाने के लिए अपने साथ अटैच किया, और आज माशाल्लाह भांजा तैयब इस वक्त पाकिस्तान में छंग का नाम भी रोशन कर रहा है और अपने मामू का भी कर रहा है, जाहिर बात है। अच्छा, टेप बॉल में फिर आगे स्पोर्ट्स की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि अब बंदा आगे निकल नहीं सकता, अक्सर ऐसे होता है, बड़े बड़े प्लेयर जो है वो रह जाते हैं इस वजह से कि उन्हें कोई आगे लेके नहीं चलने वाला होता। तो आपको कौन लेके चला है? सबसे पहले तो मैं, जब ज़ाहिर सी बात है हालात इस तरह के थे, मतलब मैंने पहले वेल्डिंग का काम किया करता था। उसके बाद मतलब जब मैं वहाँ पर वेल्डिंग का काम सीखा करता था, मतलब उस्ताद भी वहाँ पर छुट्टी तो मुझे इतनी आसानी से नहीं देते थे, लेकिन मुझे शौक क्रिकेट का बहुत ज़्यादा था। आगे शाम को निकलना है, गेम शाम को निकलना है, मैंने गेम करनी है। दुकान पे भी खेलता रहता था, मतलब ऐसे ही बॉल हाथ में लेकर फिरता रहता था। उसके बाद मतलब गेम में मतलब कर रहा था। उसके बाद मुझे जवेद भोजिया है, ये साहब है, इन्होंने मुझे ठीक है, अच्छा कोई और चेंज कर दी। जवेद, ठीक है, जवेद साहब आपको आपके साथ चल रहे थे उस वक्त। इस वक्त हमारे साथ नाज़रीन जवेद भोजिया साहब को भी हमने इनवाइट किया है आज हमारे प्रोग्राम में, वो भी साथ हैं। उसके अलावा जवेद भोजिया साहब के अलावा नदीम साहब हैं, शालीमार के कैप्टन हैं, राना मुर्तज़ा साहब हैं, शालीमार से हैं, ये भी हार्ड बॉल के यहाँ कप्तान हैं और कोचिंग भी करते हैं। तो जवेद भोजिया साहब ने ये हीरा तलाश किया छंग के चक नंबर 455 से। इसी तरह जी जवेद साहब, आपने कैसे इनमें देखा कि कोई करंट है जिसे आप आगे लेके चल रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। तैयब मेरा भाई भी है और मुझसे छोटा भी है। स्टार्ट में जैसे कि आप कह रहे हैं कि इनका गांव, और ये भी बता रहे हैं आपको, इनका गांव है 455 जी जी, और हमारा है 446 जी।
इसमें तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का फासला है। इनके गांव में भी जो है एक हाई स्कूल है, उसमें भी अच्छा ग्राउंड है, और इसके अलावा हमारे गांव में भी एक हाई स्कूल है, उसमें भी अच्छा ग्राउंड है। अगर देखा जाए तो ये 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस वक़्त भी ये हमारे गांव में भी आते थे, जैसे प्लेयर खेलने जाते हैं दूसरे इलाके। एज ए कप्तान भी काफ़ी अरसा इसके साथ क्रिकेट खेली है, तो ये आते थे। उस वक़्त स्कूल की क्रिकेट थी, गवर्नमेंट हाई स्कूल 455 और गवर्नमेंट हाई स्कूल 446। जी जी, जैसे गांव में होती है, गांव के मैचेस होते थे। हाँ, ठीक है। ये इधर आते थे, हमारे गांव के उधर जाते थे, ये हमसे जूनियर हैं, सीनियर की रिस्पेक्ट करते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चलता रहा। ये 8-10 साल का पीरियड है, जैसे कि तैयब भाई ने आपको बताया। जी जी। उसके बाद इनके मामू के साथ भी हमारे तल्लक हैं अच्छे, वो भी मेरे साथ, ये थोड़े छोटे हैं, वो हमारे साथ खेलते रहे हैं। जी जी, यानी कि वो लेजेंड प्लेयर हैं, हमारे साथ खेलते रहे हैं। तो इसके बाद जब 3 साल पहले की बात जो है ना, पहले तो ये क्रिकेट खेलते हैं, इसके अलावा सीसियाँ होती हैं गांव में, जैसे कि शालीमार सीसी है, पंजाब वीसीसी है। 3 साल की बात करना, जो 3 साल पहले मैंने एक सीसी बनाई थी, हमजा वीसीसी, अपने बेटे के नाम। जी जी, जहाँ से इसका क्रिकेट का जो है ना ज़्यादा, जैसे कि कहते हैं पंजाबी में, घोड़ा रेस ट्रैक बना और एक जुनून बना। मैंने उधर एक स्टेडियम बनाया है हमजा वीसीसी का, गोयरा रोड खुई अड्डे के नज़दीक ही पड़ता है। कभी आपका जाना आना हो तो आप देख सकते हैं। जी, 3 साल कबल की बात है। उस वक़्त इसकी क्रिकेट को थोड़ा सा रेस जैसे पॉलिश हो रही थी। हाँ, काफ़ी मैचेस हुए, काफ़ी जो है ना वहाँ पर टूर्नामेंट हुए, इन्होंने खेले और इनको अच्छी क्रिकेट खेलने को मिली। उसके बाद मैंने इनको मशवरा दिया कि आप ये गांव की क्रिकेट, ये चक्कू की क्रिकेट, ये छोड़ें। मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप शहर में किसी अच्छे से खिलाड़ी के साथ, कप्तान के साथ, हार्ड बॉल वो क्रिकेट आपको मैं स्टार्ट कराता हूँ, और उससे जो है ना आपका लेवल बढ़ेगा और आप इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएंगे। कौमी क्रिकेट तक आप जा सकते हैं। फिर ये मेरी बात इनके वालिद साहब से भी हुई, उनके साथ भी तल्लक हैं, उनसे भी बात हुई, मैंने उनसे भी बात की, इनके छोटे भाई हैं, उनसे भी बात की, पर मेरी बात को इन्होंने मान लिया। उसके बाद शहर इधर कम्प्लेक्स है, जंग कम्प्लेक्स, सपोर्ट कम्प्लेक्स, इधर हम ये कप्तान साहब बैठे हैं, राणा मुर्तज़ा साहब हैं, ये हमसे भी सीनियर हैं, ये माशाल्लाह क्रिकेट का बड़ा नाम है इनका। इनसे मुलाकात हुई हमारी, हमने इनसे मुतारफ़ करवाया कि ये एक प्लेयर हम तलाश कर लाएं, इन्हें संभालें और इन्हें पॉलिश करें, और इसको जो है पॉलिश करें और इसको हमने हार्ड बॉल खिलानी है और ऊपर तक लेके जाना है। इन्होंने इस कहा बिल्कुल इंशाल्लाह। इनकी बॉल फेंकी गई, देखा, इनका एक्शन देखा गया, वो बहुत इनको पसंद आया, और इन्होंने जैसे कहते हैं पंजाबी में हाथ पकड़ा देना, मैंने इसका हाथ आगे पकड़ा दिया हार्ड बॉल के लिए। तो उसके बाद इसकी अपनी मेहनत है, मैं फर्दन इसकी मेहनत से जो है सराहता रहा, देखता रहा, कारकर्दगी देखता रहा, और अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ, जैसे कि आप सारी बात इनसे भी सुन चुके हैं, आपने भी खुद बयान की है कि पहले जो है वो हार्ड बॉल इसने अच्छी खेली, फिर उसके बाद उसाका में इस हार्ड बॉल के सिलसिले में इनको जो है जॉब मिल गई, और जॉब मिलने के बाद न्यूज़ पर इन्होंने न्यूज़ चैनल जो भी होगा उससे इन्होंने सोचा या देखा कि ये ऐड चल रही है, मैं अपने आप को जो है ना वहाँ पर इंटरव्यू दूँ। यानी इतना करंट तो था ना इनमें कि ये समझ रहे थे कि मैं उस चैलेंज में जा सकता हूँ। फिर उन्होंने जो है ना वहाँ पर इंटरव्यू दिया, आपके भाई हैं और एक हमारे गैर मुल्की कोचेस थे, उन्होंने इनको बॉलिंग को सराहा, एक्शन को सराहा। उसके बाद उन्होंने सेलेक्ट किया लाहौर कलंदर में काफ़ी साल डेढ़ हो चुका है मेरे ख्याल में, पिछले सीज़न में जो हुआ है लीग हुई है उसमें भी है, हमसे भी जो स्पोर्ट्स हुई है, जाते रहे अपने खर्चे पर, वो जाते लाहौर आते वापस आते। अच्छा, ये एक मुश्किल काम है, ये एक मुश्किल काम है कि आपने एक वो बता रहे हैं कि वेल्डिंग लेवल से आप शुरू कर रहे थे, तो क्रिकेट में आपको स्पोर्ट की ज़रूरत थी कि वहाँ से निकलना था, तो वो कैसे आप कर रहे थे? वो आपके जवेद साहब और बाकी दोस्त सब मिलके इसे अरेंज करते थे कि आपको टूर्नामेंट में पहुंचाना है या जिस तरह भी है? जब मैं मतलब लाहौर के अंदर जाता था एकेडमी के लिए, जी, उस वक्त मतलब मैं, ये मियाँ शेख नवाज साहब हैं, जवेद साहब हैं, जो वोल्टा उसाका बैटरी है, जी, उनकी तरफ से मैं खेलता रहा हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। अच्छा, ये देखेंगे कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये नदीम साहब भी बताएंगे। मुझे एक आपका ना एक्शन बड़ा लगा है कि मलंगे वाला एक्शन है, इस पे बात करते हैं कि ये एक्शन आपने कैसे इसे अपनाया, कॉपी किया या फिर आप खुद शुरू से ऐसे बॉल करवाते थे? जी, जो मेरा मलंगे वाला स्टाइल मैंने कॉपी नहीं किया था, मैं
मतलब बॉलिंग कर रहा था तो उधर कप्तान जावेद साहब हैं और राणा मुर्तज़ा साहब, इन्होंने मुझे बताया आप मलंगे स्टाइल में बॉलिंग करते हो। अच्छा, आपने पता ही नहीं था कि आप मलंगा, मतलब ये भी हो सकता है कि जिस गांव से आपका ताल्लुक आपने मलंगा को देखा ही ना हो, या उससे पहले कभी उसकी बॉलिंग नहीं देखी? बॉलिंग उसकी मैंने देखता था, लेकिन मुझे खुद को इतना अंदाज़ा नहीं था कि मैं मलंगे की तरह बॉलिंग करता हूँ। मतलब कप्तान राणा मुर्तज़ा इन्होंने मुझे बताया कि आप मलंगे की तरह बॉलिंग करते हो। और उसके बाद मैं जब साका फैक्ट्री में काम कर रहा था तो न्यूज़ के जरिए मुझे पता चला कि इधर ट्रायल हो रहे हैं लाहौर कलंदर में। मैं वहाँ पर गया ट्रायल देने के लिए, तो वहाँ पर काफ़ी लोग, काफ़ी लड़के आए थे, बहुत ज़्यादा। उधर मतलब 2-3 ग्राउंड है उधर मतलब वो तो पूरे पाकिस्तान से वहाँ पहुँच गए लोग ट्रायल देने के लिए, लाहौर कलंदर जैसी टीम में सिलेक्ट होने के लिए। मैं देखा, मैं पहले थोड़ा सा घबराया कि इधर तो रश ही बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे ट्रायल दूंगा। तो वहाँ पर एक मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने कॉल की कि इधर मैंने ट्रायल देने हैं। उन्होंने मतलब मुझे कहा आ जाओ, मैं आपको मतलब ट्रायल दिवा देता हूँ। जब मैं आकिब गुज्जर उनका नाम है, उनको मैं मिला, उन्होंने मुझे ट्रायल दिया। पहले राउंड में मतलब उन्होंने मुझे जब बॉलिंग करवाई, कोचों को दिखाया कि इस लड़के को भाई चेक करें ये बॉलिंग किस तरह करता है। आपका एक्शन शुरू में तो लोगों को मशकूक ही लगता होगा साहब, आपको भी इनके एक्शन पे बात करने का मैं चाहूँगा कि आप भी इस पे बात करें। नदीम साहब, आप कैप्टन हैं, कि इनके एक्शन में आपको क्या लगा कि वाकई ये मलंगा टाइप है? और फिर हमें बाज़ दफ़ा तो ऐसे लगता था कि मलंगा ही बॉल गलत कराता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि टेप बॉल में इसका स्टाइल जो था ना, वो सेम जो श्रीलंका का मलंगा है ना जी, जी था। तो ये हरिपुर गया हुआ था खेलने के लिए टेप बॉल। अच्छा। वहाँ से हमारा दोस्त है आकिब गुज्जर, वो झंग में भी क्लब में खेलता है हार्ड बॉल, आजकल लाहौर कलंदर में होता है अकेडमी में वहाँ पे। अच्छा। उसने इन्फॉर्म किया तैयब को कि यार ट्रायल हो रहे हैं तो लाहौर कलंदर के, तो आप आके ना एक दफ़ा ट्रायल दो। ये ट्रायल देने चला गया। इसके जिस तरह बूट थे बॉल वाले, वो फटे पुराने से बूट थे, स्पाइक्स। अच्छा। हार्ड बॉल में तो स्पाइक्स होते हैं ना जी, जी वाले, इसके वो फटे पुराने बूट थे। इसने ट्रायल दिए। डैरन गौर साहब आए हुए थे, इंग्लैंड के कोच थे। अच्छा। उन्होंने जब देखा ना तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा जी एक बच्चा मतलब फटे पुराने बूट और किस इलाके से 140 प्लस बॉल कर रहा है। उन्होंने उसी बात इसको पिक कर लिया। उन्होंने आकिब जावेद के जिम्मे लगा दिया। आकिब साहब बड़े अच्छे, आप पता है पाकिस्तानी प्लेयर भी, नो डाउट बड़े अच्छे बॉलर, और उन्होंने इनके हवाले किया जी। उन्होंने इनको पॉलिश किया, इनको स्पाइक्स मतलब लेके दिए, सारा कुछ किया। तो उस वजह से 2 साल उन्होंने मुझे अपने साथ इसको एकेडमी रख के इसका सारा डाइट का प्लान सारा कुछ किया। और ऊपर से मेहरबानी कर दी हमारे पैटर्न चीफ शेख नवाज अकरम साहब हैं। उन्होंने इसको इसके ऑनर में एक खाना रखा अपने मतलब, और उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के मतलब तकरीबन एसोसिएशंस को इकट्ठा किया और बड़ा अच्छा मुझे पता चला था। बड़ा अच्छा फंक्शन किया उसमें। इसके एजाज ऑनर में एजाज में के लाहौर के अंदर सेलेक्ट हुआ है। उन्हें इसको 50,000 रुपया भी दिया। इनकी मंथली 30,000 रुपया सैलरी भी लगा दी, ताकि स्पोर्ट। ऐसे लोग होते हैं जो खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, और ऐसा होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि अगर आपको पाकिस्तान में या किसी भी इलाके में कोई ऐसा प्लेयर नज़र आए तो जो मुखैर हज़रात हैं, अगर वो उनकी थोड़ी सी सपोर्ट करें तो वो प्लेयर आपका नाम तो रोशन करेंगे ही करेंगे, आपके इलाके, आपके शहर और आपके शहर के बाद आपके मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने इस वक्त मौजूद है कि तैयब मलंगा हमारे साथ हैं, और इनके बारे में है कि इन्हें बहुत से लोगों ने इस लेवल पर पहुंचाने की कोशिश तो की। तो राणा मुर्तज़ा साहब से भी हम जानेंगे। मुर्तज़ा साहब, आप साहब ने इनके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? जी शुक्र जी। तैयब एक ऐसे समझे कि देहात से पकड़ा लड़का, इलाके में टेप बॉल खेलते रहते थे। पंजाब भी सीसी करवाते शेर खान साहब जी। काफ़ी अर्सा उनके इवेंट्स देखे, एज ए चीफ गेस्ट गए, इसको बॉलिंग करते देखा तो ये बड़ा मुझे पसंद आया। तो मैंने कहा कि शहर में एक हमारा क्लब है शालीमार, आप उसको ज्वाइन करो, आप बेहतर हो सकते हो, आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो। स्टार्ट में 2 से 4 साल इसको टेप बॉल खिलाई। मूर्ति जी हमारे क्लब है जंग का, उसमें इसको ऐसा ऐसा गाइड करता गया। जो हम नहीं कर सके, माँ बाप जैसे खुद ना पढ़े हो तो दिल करता है कि हमारी औलाद पढ़े। कोशिश होती है कि बंदा कोई प्लेयर नहीं। मेरी कोशिश थी कि मतलब लोगों का कहना यही है कि आप अच्छा खेलते हो तो बस ये प्लान बना लिया, ज़हन बना लिया कि यार इसको अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ। तो मैंने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, जैसे कमालिया, टोपा, छोटे मोटे इवेंट, तैमूर मिर्जा को गेंदे करनी शुरू कर दी, खुरम चकवाल। अच्छा, टेप बॉल में भी और हार्ड बॉल में भी? ऑल पाकिस्तान हार्ड बॉल तो क्लब लेवल स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और ऑल पाकिस्तान इवेंट खेलने लग गया। तो जो ऑल पाकिस्तान खेलने लग गया, जाहिर बात है इसका जो बर्डन था, पॉकेट मनी तो होती नहीं थी,
वो इसको टेप बॉल में मिलना शुरू हो गया। कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर होता है ना, जैसे ही आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम शुरू होता है। और अच्छे प्लेयरों से खेलता गया और लाहौर कलंदर के ट्रायल में जब ये सिलेक्ट हुआ ना, तो उसके बाद फिर वापस आया, कहता कप्तान जी अगर मैंने लाहौर कलंदर खेलना है तो टेप बॉल तो बंद करनी पड़ेगी, तो मतलब मेरे अखराजात और मेरा खर्चा और ये मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो हमारे पैटर्न चीफ हैं शेख नवाज़ अकरम साहब, शालीमार का मतलब टोटल एक्सपेंसेस वही उठाते हैं। अब सोच रहा हूँ कि उनको कैसे कहूँ कि इस बच्चे को प्रमोट करना और ख़र्चा करें, समझ में नहीं आ रहा था। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए खुद से मतलब टोटल खर्चा करना। बात भी शेखों को करनी है और नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बड़े उनका दिल बड़ा जो है ना हट के है, और मैं अक्सर उनके बारे में फैक्ट्री वाले क्रिकेटर लवर जो हैं जिनमें मैं नाम बिल्कुल नहीं भूलूंगा, मून सरगाना साहब हैं और हसनैन खुराना साहब हैं और फाद रंधावा साहब हैं और साथ में शेर खान साहब हैं। मैं इन बंदों से मिला, मैंने कहा यार इस तरह करके ना कोई कंपलसेट करें, बच्चा जा रहा है, हमें एक नए से सिरे से किट ट्राउजर चाहिए, शोल्डर बैग चाहिए, ग्रिपर चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि इसको प्रमोट करें। और जितनी मैंने उनको मुँह से बोला कि आपको आपने 10,000 देना, आपने 15 देना, जितने पैसे मांगे उन्होंने दिए। इसको मुकम्मल एक जैसे प्लेयर का सामान होता है वो लेके इसको लाहौर कलंदर भेजा। जब वहाँ से इसका नाम थोड़ा सा गूंजा तो मियाँ साहब से बात की तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात आपने मुझे करना चाहिए कि आप, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी पार्टी रखी जैसे नदीम भाई बता रहे हैं। फिर उन्होंने इसको 50,000 रुपये इनाम भी दिया और इसकी सैलरी मंथली पैकेज भी लगा दिया और बड़े खुश हैं कि अल्लाह ताला इसको किसी न किसी स्टेज पे लेके जाए। और एंड में कहूँगा कि मतलब हम जंग वाले छोटे शहर वाले यही समझते हैं कि एक बड़े प्लेटफॉर्म से खेलना सिफारिश के अलावा नामुमकिन है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि सिफारिश का बड़ा अंदर ने साबित कर दिया कि वो कहीं से भी एक हीरा तलाश ले। जी बहुत अच्छी बात आपने की है कि इसमें कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी। आम तौर पर कंसेप्ट है कि आपने क्रिकेट में पहुंचना है ऊपर वाले लेवल पर तो सिफारिश ज़रूरी है। तैयब भाई आप मुझे ये बताइएगा कि आपको किसी बैट्समैन से डर भी लगता है कि यार ये मारेगा बड़ा? मुझे डर तो अभी तक किसी बैट्समैन से नहीं लगा, क्योंकि एक मेरा छोटा भाई है, जब मैं उसको नेट करवाता था ना वो ज़्यादा मुझे छक्का लगाता था। उससे डरते हैं आप छोटे भाई से? अच्छा, टेप बॉल में आप जैसे बता रहे हैं राना मुर्तज़ा साहब कि आप बड़े अच्छे लेवल तक खेले हैं और तैमूर मिर्ज़ा और इन लोगों के साथ, तो इनमें भी वो मारते सुने बड़ा तैमूर मिर्ज़ा हो जाए ये लोग। टेप बॉल में मतलब वो उस लेवल की क्रिकेट है ना, वहाँ पर एक ही काम होता है, ये आउट कर देना तो ये छिक्का खाना है। दो ही काम है, दो ही काम है और कोई काम नहीं। उधर मतलब टेप बॉल में ऐसा ही होता है, बड़ी उन्होंने बाउंड्री लगाई, बड़ी पिच लगाई होती है टेप बॉल में, तो विकेट बड़े कर लेते हैं और बाउंड्री छोटी सी होती है, ऐसे मतलब वो क्रिकेट थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, मुश्किल है, उसमें पढ़ सकती हैं। अच्छा, आप गए ज़िम्बाब्वे में, आपने पहली विकेट ली, क्या तासुर था? ज़ाहिर सी बात है मेरा डेब्यू मैच था, तो सबसे ज़्यादा मेरा मतलब खुशी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरे कप्तान राना मुर्तज़ा साहब को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कप्तान नदीम साहब हैं, कप्तान जवेद मोजा साहब हैं, इन्होंने मैच मेरा देखा, सब ने इन्होंने मुझे अलग-अलग गाइड किया कि आप मतलब यहाँ पर गलती कर रहे हैं। उसके बाद कोच उधर तो सबसे मतलब बड़े होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, तो उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब वहाँ पर वो भी मुझे गाइड कर रहे थे। तो और उन्होंने सारा आकिब जवेद साहब है जो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे गाइड उन्होंने किया कि आपने सिर्फ इस T10 लीग में आपने सिर्फ 3 बॉलें करने जाना है, हार्ड लेंथ पे करनी है तेज़ और हार्ड लेंथ पे स्लो करनी है और यार्कर करना है आपने, और जब ज़रूरत पड़े बॉल नहीं करनी, ज़रूरत पड़े तो बाउंसर कर लेना, वरना आपने यही बॉलें करनी है। उसके बाद आप इंशाल्लाह फतेह देगा। और उसके बाद मैं मतलब लीग खेल रहा था मैच, और मेरे वालिदैन की और मेरे दोस्त जितने ही जंग वाले हैं सभी मुझे, मेरे कोल खाना से दोस्त थे, वो मुझे अपने गांव से दुआएं कर रहे थे पीछे से, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। कुछ ने तो मतलब मुसल्ले पे बैठ के मेरे लिए दुआएं की, कुछ ने दरबार पर जाके मेरे लिए दुआएं मांगी कि पहला हमारा जंग का पहला लड़का है तो जो मतलब की होता है कप्तान जवेद साहब है, तो दरबार पर जाकर दुआ मांगी मेरे लिए कि ये मतलब हमारा बच्चा गया है। लोग तो पाकिस्तान में बड़ी लीगों के लिए तरसते हैं, नहीं तो मैं ज़िम्बाब्वे में खेलने गया तो अल्लाह पाक इनको इनकी यही ख्वाहिश थी इन सब की कि ये इनको कामयाब करे। अच्छा, मैंने भी आपने जब 2 विकेटें आपने लिए ना, मैंने खुद मैच उस वक्त भाई ने कहा इधर आए मैं दिखाता हूँ जंग का प्लेयर, मैं खुद स्क्रीन पे आ गया, मैं कहा यार ये क्या है, उन्होंने कहा ये जंग के हैं। मुझे भी उस वक्त पता चला कि कोई मलंगा जंग में भी ये पैदा हो चुके हैं। भाई ने ये नहीं बताया जी ये कि मेरे क्लब का लड़का खेल, जी वही उन्होंने मुझे यही बताया। तो उसके बाद
मतलब मैंने लीग खेली, जो मेरा उससे पहले जो सफ़र चल रहा था ना, मतलब पहले जब मैं सिलेक्ट हुआ था, जब सिलेक्ट हुआ था ना, उस वक्त मेरे वालिद उम्रा पे गए, उन्होंने मदीना पाक में गए, उधर जाकर दुआ मांगी अल्लाह पाक। क्या बात है, क्या वालिदैन मेरे की बेटे दुआएं को साथ हों तो फिर कामयाब नहीं करें। सकता। और साथ साथ में उसाका फैक्ट्री वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे, वो मतलब महीने की सैलरी मुझे दे रहे थे। उसके बाद निवाज साहब हैं, वो भी मुझे मतलब सपोर्ट कर रहे थे। जाहिर सी बात है, मतलब उधर जब जाना है, डाइट प्लान उनका जो होता है ना, वो मतलब खर्चा अच्छा, अब ज़्यादा है। आपका नेक्स्ट क्या प्लान है लाहौर कलंदर से? आपका सब नेक्स्ट अभी ज़िम्बाब्वे टी10 लीग हमने फाइनल जीता है, इसके जी, बाद जी। हमारा यही प्लान है कि हम लाहौर कलंदर की तरफ से PSL खेलें और इंशाल्लाह वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करें। उसके बाद और काफ़ी डिफरेंट लीगें होती रहती हैं, वहाँ पर जाकर खेलें और पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कोई पैसे शैसे भी दिए हैं उन्होंने कि फिर कहें कह दिए काम वही करें? अभी तक ये उन्होंने जो पैसे भेजने होते हैं ना, वो लाहौर कलंदर वाले मतलब मुझे सपोर्ट काफ़ी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तैयब भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। राना मुर्तज़ा साहब, नदीम साहब, जवेद भोजिया साहब। मैं एक रिक्वेस्ट करना जी जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपकी वजह से आप हमारी बात को पहुंचाएंगे ज़रूर CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब से और DCO झंग साहब से कि हमारे झंग के लिए एक स्टेडियम का बंदोबस्त कर दें। साथ साथ हमारे DC साहब बहुत अच्छे हैं, आपकी मुलाकात हुई होगी और क्रिकेट पे काफ़ी फोकस है उनका। DCO साहब बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स मैन हैं, ठीक है, हमारे कुलीग भी हैं, हमारे साथ खेलते रहे 2003 में जो फर्स्ट क्लास खेलते जी, जी। हैं सरगोदे की तरफ से, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। हमें एक वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में माहिर में लाइट्स का बंदोबस्त कर दें, फ्लड लाइट्स का। और CM साहब से रिक्वेस्ट है आपकी तवज्जो से कि आप ज़रूर बात पहुंचाएंगे मेरी बात को कि वज़ीर आला साहब मोहसिन नकवी साहब हमारे झंग के लिए एक स्टेडियम का ऐलान कर दें, क्योंकि वो चिनाब कॉलेज बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक होगा, आपका अच्छा ये मुतालबा है जी, हम कि कोशिश हमारे करेंगे झंग के कि लिए, ताकि हमारे बच्चे हम झंग में बहुत करीम है, बहुत टैलेंट है। हमारी दुआ है कि इसी तरह कुछ स्टेडियम हमें मिल जाए कि हम बच्चों को प्रमोट करें, आगे भेजें। बहुत शुक्रिया जी। Thank you. हमारी दुआएं आप सब के साथ हैं, तैयब भाई के साथ हैं, आप सब की दुआएं तैयब साहब के साथ हैं। और मैं अपने मेहमानों का भी इंतहाई मशकूर हूँ। उसके अलावा इस इंटरव्यू को अरेंज करने में बिलाल भाई ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, फ़हीम राही साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, इनके भी मशकूर हैं हम। और इसके साथ ही अपने मेज़बान सईद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।